पर सफल रहे। हमारे जो अर्जक संघ की स्थापना किए हैं वो राजनीति के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक भूमि पर भी सांस्कृतिक असर पर उसको पहलू पर भी लाना है, सारे भेदभाव समाप्त करना, जो हमें तर्कवाद वैज्ञानिक सोच हमारे जो मूल भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में दिया गया है कि वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट टुवर्ड्स लाइफ। ये सोच लिए मंगलवार को मीट नहीं खाएंगे, बीफे को नहीं खाएंगे, और नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, मंगल बीफे फर्नीचर खाएंगे। ये चीज हमारा मेरा समाज अर्जक नाम में ही है। अर्जक एक श्रमजीवी है, बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी परिवार है, श्रमजीवी परिवार है, ये सब एक्वायर्ड करते हैं, कुछ एस्क्राइब होते हैं। एक एक्वायर्ड है और एक स्क्राइब है। हमारा समाज जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, जो मूल निवासी समाज है, वो अर्जक करता है, अर्जन कर करके प्राप्त करता है, धन प्राप्त किया है या संचय किया, उपभोग किया है। और एक समाज है कि अर्जक नहीं किया है, वो विरासत से लिया है, हमारे वासियों को, हमारे लोगों को ही लूट करके रखा है, वो केवल शोषण करके करता है। तो यहाँ पर दो सिद्धांत आ जाती है, एक लूटता है, एक कमाता है। लेकिन लूटता नहीं है, हम लोग लगता है कि लुटाने के लिए तैयार होते हैं। हम नहीं देखे हैं कि कभी वो उच्च जाति के लोग कभी लूटा हो, नहीं लूटता था वो पास्ट। अभी हम जो प्रेजेंट में देख रहे हैं, हम लोग लुटाने के लिए ज्यादा उद्यत है, तैयार नहीं है, परेशान है कि हम लुटाएं, अंगूठी पहन करके, कलावा पहन करके, एरियल बांध करके, तरह तरह के सिकरी बांध करके, और अपने आप को कमेरा का गर्व नहीं अनुभूति होता है, लगता है कि सब अनुभूति होती है, हम भी जरा लुटेरा में शामिल हो जाएं। वो एक बड़े बनने का एक कारण होता है और एक लक्षण होता है। तो आजकल हमारा जो समाज है फैक्ट पर नहीं जाता है, उसका फैक्टर पर नहीं जाता है, उसके सिम्टम पर जाता है। हम ही सिम्टम कर रहे हैं, हम भी बड़ा हो गए, जबकि बड़ा बनने के लिए वजह चाहिए, लक्षण नहीं। अगर वजह हो जाएगा तो लक्षण अपने आप दिखाई देगा। तो उस समय जरूरत थी अर्जक संघ की स्थापना की कि हमारे जितने भी श्रमजीवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो मेहनत करके दिमाग का या शरीर का मेहनत करके धन कमाते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर आए, वो लुटाए नहीं। तो हमारे रामस्वरूप वर्मा जी ने, जो पिछले वक्ताओं ने कहा कि राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए और चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने और करोड़ों का फायदा दिखलाया, और वो विधायक बने। वो विधायक बनकर ही चुपचाप नहीं थे। आज हमारे पूर्व में कितने और अभी भी वर्तमान में कितने मूल निवासी के मुख्यमंत्री हैं, सत्ता में हैं, लेकिन सत्ता हम जो बदले हैं केवल राजनीतिक सत्ता बदले हैं। हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट का कहना है समाज में परिवर्तन तब तक न आएगा, केवल राजनीतिक सत्ता बदलने से नहीं होगी, सामाजिक और सांस्कृतिक लेवल पर, हमारे रहन सहन के स्तर पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पर ही बदलाव आना चाहिए। हमारा उठक बैठक, जैसा हमारे पारसनाथ भैया ने शुरू कहा, उठक बैठक, खान पान, वो चीज में हमारे इस अर्जक संघ की एक प्रतिबिंब दिखलाई देनी चाहिए, उनकी इको गूंजनी चाहिए। एक हम काम करें तो लगे, केवल बैनर से न लगे कि अर्जक संघ है, एक हमारा काम वो दिखलाए कि वाकई में व्यक्ति अर्जक संघ का काम को आगे बढ़ा रहा है। हमारे इसका मूल भाव ही था सामाजिक समानता और भेदभाव को मिटाना, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद, जो हमारे संविधान का मूल आधार है। हमारे फूले, अंबेडकर, पेरियार को आगे बढ़ाने का ये कार्यक्रम है। हमारे इसको कार्यक्रम को बहुत सारे हमारे जगदेव जी ने बढ़ाया, लालू प्रसाद यादव ने बढ़ाया, बहन मायावती जी ने, लेकिन वो हम लोग बढ़ाया, लेकिन वो शायद वो संदेश देने में केवल राजनीतिक स्तर पर सफल रहे। हमारे जो अर्जक संघ की स्थापना किए हैं वो राजनीति के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक भूमि पर भी सांस्कृतिक असर पर उसको पहलू पर भी लाना है, सारे भेदभाव समाप्त करना, जो हमें तर्कवाद वैज्ञानिक सोच हमारे जो मूल भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में दिया गया है कि वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट टुवर्ड्स लाइफ। ये सोच लिए
मंगलवार को मीट नहीं खाएंगे, बीफे को नहीं खाएंगे, तर नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, मंगल बीफे शनिचर क्या होता है? ये चीज हमारा मानसिक गुलामी दिखलाता है। बहुत अच्छा कहा कि आप क्यों धारण किए हैं, हमने घड़ी धारण किया है, टाइम देखते हैं। अगर उसका कोई यूटिलिटेरियन समाज, उसका उपयोगितावादी होना चाहिए, ये ना कि देखा देखा नकल करते चले, उसके पीछे का वजह न जाने। अगर हमारे ओशो, अगर इस कड़ी में अगर ओशो को बात किया जाए, हर जगह उद्धृत करते हैं, वो कहते हैं कि बुद्ध भी कहते हैं कि मेरी बातों को आंख बंद करके मत मानो, उसको तर्क की कसौटी पर, ज्ञान की कसौटी पर कसो, अगर सही है तो मानो। अब दीपो भो, एक हमारे ये इनका एक और छुपा हुआ हिडन एजेंडा है, अब दीपो भो, जो उन्होंने कहा उसी का बात मानकर नहीं चलना है। अपना प्रकाश स्वयं बने और तरह तरह के रूढ़ियों को, पाखंडियों को, जितने हमारे रिलीजियस रिचुअल्स हैं, बहुत सारे कर्मकांड है, पाखंड है, अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, न जाने कितने ये हमारे समाज में फैल गए हैं और हम फैला रहे हैं। उसको दूर करना है। उसको दूर करने के लिए कोई अंग्रेजों का भगाने जैसा क्रांति करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे स्तर से है। ये हम अपने मेंटल लेवल में लाएं और अपने जीवन में हर क्रियाक्रम में इनकी भावनाओं का, जो उनका मूल मंत्र है, पाखंड को हटाना, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को जीवन में शामिल करना, मूल मंत्र इनका यही है। अगर ये चीज करें, अभी हम कोई थोड़ा सा शादी में, विवाह में, जन्म में, ये कौन सा पैसा होता है, पानी की तरह पैसा बहाते हैं। ये क्यों बहाते हैं? वो लोग बहाए, अगर लुटेरा समाज बहाए तो समझ में आता है। उनके पास पैसा खर्च करने के लिए मैनेजर रखते हैं, कहा हम तो पैसा एक पाई कमाते हैं, और उनका देखा देखी हजारों की खिला देते हैं, अगला दिन रोड पर आ जाते हैं, लोन मांगने लगते हैं। इस चीज को, इनके लिए कोई बड़ा महापुरुष के आने की जरूरत नहीं है, ये अपने से सोचे। आज हम अपने बेटा के बर्थडे में, बेटा मेरा टॉप किया और खिला दे पूरा गांव शहर को, और कल रोड पर आ जाए तो कोई हमको पूछने वाला नहीं है। इस चीज को हमें समझना होगा। ये फिजूल खर्ची, फिजूल व्यय जो आजकल के समाज में देख रहे हैं कि ज्यादा डोमिनेंट होते जा रहा है, इस चीज को दूर करना है। आज फिजूल खर्ची करके हम रोड पर आ जाए, लोन में आ जाए, तो कोई हमें उस चीज से बचाने वाला नहीं है। बैंकरप्ट हो जाएंगे, दिवाला निकल जाएगा। कितने लोगों का दिवाला निकल रहा है ऐसा ही। एकदम आम स्तर पर इनका तो मंत्र बहुत आसान है। पाखंडवाद करने के लिए यूं 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 ये कीजिए, वो कीजिए, कहते कुछ मत कीजिए। एक हमको लग रहा है कि अर्जक फम से शादी होता है, अर्जक पद्धति है, विवाह की अर्जक पद्धति है। एक सभी अर्जक समाज रहेंगे, लड़का लड़की को माला डालेगा, लड़की लड़का को माला डालेगा, शादी हो गई। न जाने ये कौन कौन मंत्र पढ़ते हैं। हमारे उन्होंने पढ़ा एक एन धनम चलम चलम, जो बोले कोई समझते नहीं है, ना समझने का प्रयास भी करते हैं। वो हमारे पंडित जी, वो हमारे पूर्वज को ही गाली देता है और हम ताली बजाते हैं, कुछ इसका समझते ही नहीं है। उससे अच्छा कि अपने पूर्वज को बुला करके कुछ अच्छी बातें बताएं। अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन न जाने क्या क्या होता है उसका और समझ में नहीं आता है। वो हिडन हो, मिस्टीरियस है। शायद जो मंत्र पढ़ते हैं उनको भी नहीं मालूम होता है, वो भी चलाए चलाए विरासत में मिला हुआ है। बहुत जगह से परिपाटी कन्वेंशन बनी हुई है, उसको लेते रहते हैं। तो अर्जक पद्धति से विवाह हम देखते हैं, खासकर एक जाति कोई जाति में हम देखते हैं, सभी जो जातियों में नहीं देखते हैं। हम लोग फिर भी पिछड़े समाज हो करके भी उसी पद्धति का अनुसरण करते हैं। वो पद्धति के अनुसरण करने के साथ साथ फिजूल खर्ची, इन्होंने फिजूल खर्ची पर भी लगाम लगाया। आज हम इसके नाम पर न जाने क्या क्या करते हैं और जाकर के लोन में आ जाते हैं। इसलिए कोई भी स्तर, जन्म हो, मृत्यु पर करते हैं भंडारा, ब्रह्मभोज, इस सब का त्याग करना चाहिए। पितृपक्ष मनाते हैं, जाकर के पिताजी को, दादा को, नानी को मिलेगा, इसलिए तोशक तकिया न जाने कहां से ये दिमाग में आ जाता है, उसको देते हैं। हम ज्यादा लंबा ना सोचे, केवल अपने स्तर पर। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कहा कि अपने आप के साथ आप न्याय करते हैं। आप अपने आप को एक जमीन में देखिए, हम न्याय क्या करते हैं? हम तो ढोंग का पोषण करते हैं, पाखंड का, अंधविश्वास का पोषण कर रहे हैं, जबकि हम लोगों को पोषक उसका पीड़क होना चाहिए। इन सड़ी गली व्यवस्थाओं को पोषण कर रहे हैं। अगर इनको सही सच्ची श्रद्धा देना है, अर्चक संघ का मनाना है, तो हम लोग अपने जितने भी लेवल हैं, जन्म, मृत्यु, शादी, विवाह, जन्म तिथि, बहुत सारे
मैंने एनिवर्सरी वो चीज छोड़ करके सादा जीवन, उच्च विचार, अगर सादा जीवन अपनाए तो अपने आप वो लुटक समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। हम नहीं देख रहे हैं कोई लुटेरा समाज, हम लूटने के लिए तैयार हैं। एक ढकोसला के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, और एक नई नवेली, एक नया कलेवर चढ़ा दिया गया है पुराने शोषक समाज का कि बहुत आप कल्चर हो रहे हैं, हम ये चीज करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएंगे। ये चीज से बचना है। और आफ्टर ऑल हमारे रामस्वरूप वर्मा जी ने एक इतना अच्छा दिया अर्जक संघ, एक हम कमेरा समाज कमाने वाले हैं, जो उस समय तत्कालीन दलितों और खासकर चमार जातियों को लेकर के किया गया और उस समय के आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया गया। उस आंदोलन को आगे भी करना है। आगे हम न कर पाए तो कम से कम अपने स्तर पर और अपने परिवार के स्तर पर इन स्वरूप वर्मा जी के अर्जक संघ को, अर्जक समाज की भावना को मूर्त रूप प्रदान करें। ये सच्ची सबसे श्रद्धांजलि होगा। यही कह करके अपनी वाणी को समाज देता हूँ। जय अर्जक संघ, जय अम्बेडकर, जय